तो अभी हाल ही में गई से वाला जो शायरी वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आज मैं आप लोगों को इसका एक एक स्टेप के साथ में कंप्लीट एडिटिंग बताने वाला हूँ। अगर आप एक शायरी वीडियो क्रिएटर हो तो ये वाला जो शायरी वीडियो है ना आपके लिए एकदम नए स्टाइल के साथ में होने वाला है। तो आप एक बार इस पर कोशिश ज़रूर करना, आप अच्छा खासा ग्रो कर पाओगे काफ़ी कम टाइम में। तो देखो अब आपको बनाना कैसे है, किस एप्लीकेशन से बनाना है। तो देखो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है ना उसका नाम है पिक्सल लैब। इससे आप अपना अच्छा खासा शायरी क्रिएट कर पाओगे। तो जब आप अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको न्यू वाले टेक्स्ट को डिलीट करना है। जब आप न्यू वाले टेक्स्ट को डिलीट करोगे तो अभी देखो ऊपर जो कॉर्नर में 3 डॉट का आइकन दिया जाता है ना उस पे जाना है। उसके बाद इमेज साइज पे जाना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इमेज साइज मिलेगा। तो इमेज साइज पे जब आप जाओगे ना तो पहले नंबर पे जो 1280 लिखा है ना 1280, उसको कट कर आपको 720 लिख के ओके करना है, यानी कि 720 लिख के ओके करना है। जब आप ये वाला काम कर लोगे तो देखो आपको एक शैडो को लगाना है। तो ऊपर जो प्लस का आइकन है उस पे जाना है, फॉर्म गैलरी पे जाना है और मैं आपके लिए एक शैडो का लिंक दे दूंगा। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ना इसी वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप देखोगे ना तो ये वाला जो शैडो है ना वो आपके लिए मिल जाएगा। अगर आप चेक करोगे ना तो वहाँ पे देख लेना। तो ये वाला शैडो आपको डाउनलोड करना है और ऊपर की साइड में जैसे मैंने इसको लगाया है ना आप इसको चौड़ा पतला जैसा चाहो वैसा कर पाओगे। काफ़ी आसान प्रोसेस है। जब आप ये वाला शैडो यहाँ पे लगा दोगे ना तो देखो आपको प्लस पे जाके टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, एडिट पे आना है और यहाँ पे एक शायरी लिखना है। शायरी गूगल पे काफ़ी सारा मिल जाता है आपको अपनी पसंद का। आप यहाँ पे कोई एक बढ़िया सा शायरी लिख देना जिसको पढ़ने में मज़ा आए और एकदम परफेक्ट लगे। अभी देखो जो टेक्स्ट है ना उसमें ब्लैक वाला कलर आपके लिए लगाना है और यहाँ पे जो कलर है ना सबसे पहले देखो जो टेक्स्ट है ना उसका स्टाइल आपके लिए चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अभी जो आप टेक्स्ट देख पा रहे हो ना वो एकदम से नॉर्मल है तो आपके लिए स्टाइलिश बनाना है। तो फ़ॉन्ट पे जाके माय फ़ॉन्ट में जाना है और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे स्टाइलिश फ़ॉन्ट मेरे पास में है। मेरे पास में करीब 700 प्लस हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुर्ती देव वाला जिप पे फाइल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। उसमें काफ़ी सारे हिंदी के स्टाइलिश वाले फ़ॉन्ट होंगे तो आपको डाउनलोड कर अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट करना है। अगर आपको नहीं आता है ना तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार वो वाला वीडियो देख लेना। आप एक ही बार में ऐड करना सीख जाओगे। अब देखो आप डायरेक्टली इनको ऐसे यूज नहीं कर पाओगे। पहले तो देखो जिस भी टेक्स्ट का स्टाइल आपके लिए चेंज करना है ना उस वाले टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ पहली वाली लाइन का जो टेक्स्ट है ना उसका स्टाइल चेंज करना है। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद देखो आपको बैक आना है और प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन मिलता है जिसका नाम है इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर। तो जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो यूनिकोड टू कुर्तीदेव, मैं जो जिप पे फाइल दूंगा ना वो होगा कुर्तीदेव वाला। तो जब आप इस वाली यूनिकोड में जाओगे तो दोनों टाइप में जो आपने टेक्स्ट को कॉपी किया था ना यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद यूनिकोड टू कुर्तीदेव पे जाना है। नेक्स्ट जो कॉपी का ऑप्शन है ना वहाँ पे जाके टेक्स्ट को कॉपी करना है। पिक्सल लैब में जाना है और जो आपने स्टाइल को चेंज करना है ना, यानी कि जो टेक्स्ट को आपने कॉपी किया था ना उसको कट करना है और जो कन्वर्टर से कॉपी किया है ना उसको वहाँ पे पेस्ट करना है। सेकंड वाला जो लाइन था ना उसको मैंने कट कर दिया है, उसको हम बाद में लिखेंगे। पहले तो जो पहला वाला लाइन है ना उसका टेक्स्ट हम स्टाइल चेंज कर लेते हैं। अब देखो मैं आपके लिए जो फ़ॉन्ट का जिप पे फाइल दूंगा ना उसको आपको माय फ़ॉन्ट में आके देखना है। उसमें एक कुछ इस तरह का एक फ़ॉन्ट मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी हैं, लेकिन ये वाला जो है ना वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। मैं टेलीग्राम पे आपके लिए दे दूंगा। तो जब आप इसको यूज करोगे तो पहला वाला जो लाइन है ना उसको अच्छे से सेंटर में लगाना है। अभी देखो इसी टेक्स्ट को कॉपी करना है, एडिट पे जाना है और जो आपका नॉर्मल वाला टेक्स्ट था ना उसको यहाँ पे लिखना है सेकंड वाली लाइन का। तो अगर आपका 3 लाइन का शायरी है ना तो आप अपने स्टाइल में लिखिएगा। मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी का प्रोसेस आपके लिए ही करना पड़ेगा। अभी देखो जो सेकंड वाला लाइन है ना उसमें से मैं एक नॉर्मल वाला जो फॉन्ट है ना उसी का यूज कर लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट के सबसे लास्ट में अगर आप देखोगे तो नेवेस नाम से एक मिल जाएगा, तो वो वाला मैंने यूज किया है अपने फॉन्ट में। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो टेक्स्ट है ना सेकंड वाला उसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब आप सोच रहे हो भाई मैंने इतना गैप क्यों दिया है, तो देखो प्लस पे जाता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर 3 इमोजी बनाता हूँ। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन के बाद में 1 2 3 इमोजी बनाओगे ना तो वो भी काफ़ी रोमांटिक लगेगा। मतलब मैक्सिमम 3 तो बनाना ही बनाना है। इससे आपका जो शायरी है ना वो और भी ज़्यादा रोमांटिक लगेगा। पोजीशन के माध्यम से आप 3 ही टेक्स्ट को लाइन बाई लाइन स्टेप बाय स्टेप एडजस्ट कर लेना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने अलग अलग लाइन में इसको लिखा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 3 ही लाइन मैंने जो लिखा है ना टेक्स्ट का और इमोजी का एक ही लाइन में और काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। ध्यान रखें आपका टेक्स्ट जो है ना उसका साइज जो है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो आपको प्लस पे आना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर एडिट पे आना है और यहाँ पे एक लाइन बनाना है जो डंडे की तरह होता है ना, जो आपने प्रीव्यू में देखा था। सभी की कीबोर्ड में एक इस तरह का माइनस होता है, तो इसके माध्यम से आप एक लाइन बनाइएगा जैसा मैंने बनाया है। देखो आपका जो ब्लैक वाला लाइन है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जितना आपका टेक्स्ट है ना उसी के साइज के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो ना जैसा मैंने बनाया है। जब आप इसको कंप्लीट क्रिएट कर लोगे तो आपको PNG बनाना है। PNG बनाने के बाद ही आप इसको सेव कीजिएगा। जब आप सेव कर लोगे तो देखो आपको वीडियो बनाना है।
वीडियो बनाने के लिए अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप अपना अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो जो प्लस वाला आइकन है ना उस पर जाना है। उसके बाद इसको 9:16 के रेशियो में करना है और डायरेक्टली आप इसको क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना। अब देखो आपका जो काम है ना वो बहुत ही ज़्यादा आसान वाला बचा हुआ है। तो देखो करना क्या है, जो प्लस का आइकन है उस पर जाना है, मीडिया वाले सेक्शन में जाना है और बैकग्राउंड के लिए जो इमेज आप यूज़ करना चाहते हो ना वो वाला इमेज यहाँ पे लगाना है। टेलीग्राम पे मैं काफ़ी सारे दे दूंगा आपके लिए। आपने जो भी फोटो इमेज यहाँ पे यूज किया है ना उसको स्क्रीन में फिल करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म या फिर 3 डॉट पे जाके आप फिल एरिया कर पाओगे। अभी देखो ये वाला काम करने के बाद लेयर का टाइम लाइन बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना वीडियो कितने सेकंड का बनाना चाहते हो उस हिसाब से, जैसे कि मैं 6 सेकंड का बनाना चाहता हूँ उतना ही मैंने कर लिया है। अभी देखो लेयर के स्टार्टिंग में आना है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो प्लस का आइकन है उस पर जाना है। उसके बाद में पहले नंबर पे जो शेप्स है ना इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो जो सेकंड वाला शेप्स है ना इसको आपको लेना है राउंडेड में। अब देखो आपने ये वाला जो राउंडेड लिया है ना, सबसे पहले इसका जो लेयर का टाइमिंग है ना जितना आपका बैकग्राउंड इमेज का है ना उतना ही करना है। उसके बाद देखो इसको फुल स्क्रीन में फिल करना है। तो राउंडेड के लेयर पे जाना है और ऊपर अगर आप देखोगे तो 3 डॉट मिलेगा तो वहाँ पे जाना है, इसको फिल एरिया करना है। जब आप इसको फिल एरिया करोगे तो ये वाला काम हो जाता है। आपने देखा जैसे ही मैंने इसको फिल एरिया किया तो जो शेप्स है ना वो फुल स्क्रीन में फिल हो चुका है। अभी क्या करना है, आपको बैक नहीं जाना है, डायरेक्टली यहाँ से इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाना है। उसके बाद सर्च में जाके ब्लॉक नॉइस लिखना है। जब आप यहाँ पे ब्लॉक नॉइस से सर्च करोगे तो ये वाला इफेक्ट आता है, पहले नंबर पे आप देख पा रहे हो। तो आप इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में सेटिंग पे जाइएगा। अभी देखो इसका जो ओपेसिटी है ना वो काफ़ी सिंपल है। इसमें पहले नंबर पे जो साइज वाला ओपेसिटी दिया जाता है ना, इसमें जो 20 है ना आपको इसको बढ़ाते जाना है और 80 तक ले जाना है। मैक्सिमम इसको 80 तक ही करना है। ये वाला जो इफेक्ट है ना आपका लग जाता है। अभी देखो आपको बैक आना है और यहाँ से बैक आने के बाद इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, सर्च में जाना है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप लिख के सर्च करना है। स्क्रीन पे मैं आपके लिए सारा कुछ दिखा रहा हूँ। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट मैप यहाँ पे सर्च करोगे ना तो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो आपको जो सेटिंग का ऑप्शन है ना उस पर जाना है। अभी इसका जो सेटिंग वगैरह है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले नंबर पर ऑब्जेक्ट मिलता है, ऑब्जेक्ट में एक्स और वाई दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो जो एक्स है ना, अब देखो इसमें जो एक्स वाला है ना उसको मैक्सिमम 9th या फिर 10th तक आपके लिए रखना है। तो ये वाला जो इफेक्ट है ना यहाँ पे लग जाता है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, जितना आप बढ़ाओगे ना उतना ही ग्लिच उसमें लगेगा। तो आप इसमें एक काम करना, 15 से ज़्यादा और 10th से कम मत करना, बीच में आप रख लो तो काफ़ी बढ़िया है। अब देखो आपने जो शायरी को क्रिएट किया था ना, आपको प्लस पे आके मीडिया पे आना है और यहाँ पे जो आपने क्रिएट वगैरह किया था ना PNG में पिक्सल लैब एप्लीकेशन से, उस वाली शायरी को यहाँ पे ऐड करना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म के माध्यम से आप स्क्रीन में सेंटर में इसको सही से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद देखो इसका जो लेयर का टाइमिंग है ना जो शायरी वाला, इसके लेयर का टाइमिंग भी उतना ही होना चाहिए जितना आपका बैकग्राउंड वाले इमेज का और राउंडेड का है। अब देखो आपने हाल ही में जो शायरी वाला इमेज को ऐड किया है ना, उसका जो लेयर है ना उस पर जाना है। उसके बाद में जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाना है। जब आप ऐड इफेक्ट पे जाओगे तो आपको सर्च में जाना है और यहाँ पे डायरेक्शनल ब्लर लिख के सर्च करना है। जब आप यहाँ पे डायरेक्शनल ब्लर सर्च करोगे तो ये वाला इफेक्ट आता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेयर के जस्ट स्टार्टिंग में यहाँ से की फ्रेम लगाना है। उसके बाद लेयर में थोड़ा आगे जाना है, जितना मैक्सिमम मैं गया हूँ। उसके बाद इसका जो पहला वाला ओपेसिटी है ना उसको माइनस में करना है, बिल्कुल 0 पे। अब देखो डिलीट के पास में जो 3 डॉट का ऑप्शन है ना वहाँ पे जाके जो इफेक्ट है ना इसको कॉपी करना है। कॉपी आपने कर लिया। अब आप बैक आकर जो आपने इमेज को ऐड किया है ना उस पर जाना है, इफेक्ट पे जाना है और नीचे जो 3 डॉट का ऑप्शन है ना वहाँ पे जाके पेस्ट इफेक्ट करना है। तो ये वाला इफेक्ट लग चुका है। अभी क्या करना है, आपने जो यहाँ पे राउंडेड लगाया है ना, राउंडेड के लेयर पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है और जो 3 डॉट है ना वहाँ पे जाके पेस्ट इफेक्ट करना है। तो बस आपके लिए इतना सा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है। आपका जो वीडियो है ना कम्प्लीटली यहाँ पे बन चुका है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।